जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स स्पेशल का वीडियो नंबर 2 करवाने वाला हूं, यानी क्लास नंबर 2 होगा। इससे पहले मैं एक क्लास करवा चुका हूं, जो मैं मैथ्स का स्पेशल बैच स्टार्ट किया हूं, जो प्री प्लस मेंस लेवल का होगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से उसका। तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो उसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकें। और आज से मैं आप लोगों को स्क्रीन पे करवा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी करवा पाऊँगा और साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे स्क्रीन पे करवा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 600 का 126 कितना प्रतिशत है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, 600 का 126 कितना प्रतिशत है? किसके बारे में बोल रहा है? 126 बोल रहा है ना। किसका है 600 का? जिसका बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे। और किसको बोल रहा है 126? अब बस इंटू 100 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ये 6 के टेबल में ये 100 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये 21 टाइम्स में, ये 100 डिवाइड हो गया, यानी कि 21% हम लोगों का आ गया। तो 21% जो होगा हम लोगों का वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है? किससे बोल रहा है? तो इससे बोल रहा है, तो जिससे बोलेगा उसको नीचे लिखते हैं। 3 4 5 6 से बोल रहे तो उसको नीचे लिख लिए। अब कितना प्रतिशत कम है तो निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों को घटाव कर लेंगे। ये दोनों को घटाने में कितना आ रहा है हम लोग का? 1728 घटा के देख लीजिएगा। इंटू प्रतिशत के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि इससे ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 50, यानी कि 50% हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ, मैं आप लोगों को कैट लेवल का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए आप टेंशन न लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 990 ऑफ 9 इंटीजर 1/11 प्लस 500 ऑफ 25% इक्वल टू एक्स, यानी कि 990 का 9 सही 1/11% को जोड़ना है 500 का 25%। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब इंटू होता है। 9.1/11 का मैं परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखवाया था, आप लोगों को बोला था कि इसे ध्यान में रखना है। तो ये 1/11 होता है, तो 1/11 हम लोग यहाँ लिख दिए। 990 गुना 1/11, उसके बाद प्लस था तो प्लस 500, ऑफ थे इसलिए यहाँ पे इंटू, और प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से भागा करेंगे। तो 0 से 2 0 कर गया, 11 से ये 90 बार में कर गया, तो ऊपर बचा 90, और इसको 5 से 25 में इंटू कर दिया तो 125 हुआ। तो x इक्वल टू 215 हो गया। तो ये हम लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? किससे बोल रहा है? 200 से। जिससे बोलेगा, जिससे जिसका जिसके लिए बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे। 200 से बोल रहा है, और कितना कम है तो घटा के देख लीजिए। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 44 होगा ना। तो 44 गुना 100 भाग कर दीजिए आराम से। 100 बार में 22 बार में, ये 100 से 100 कटा तो 22% राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? किससे बोल रहा है? 400 से बोल रहा है, तो जिससे बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे। और 150 बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो घटा लीजिए। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 350 हो जाएगा ना, गुना 100। काट देते हैं जो कटने लायक है। 0 से 0 कटा, चाहे फिर ऐसे डायरेक्ट 00 से 00 काट दीजिए, और ये कट गया 175/2 बार में। और इसको इंटीजर के फॉर्म में करिएगा तो कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है? किससे बोल रहा है? जिससे, जिसका, जिसके लिए, उसको नीचे 88 को नीचे लिखें। ठीक है, देखिए 88 को नीचे लिखा। अब कितना प्रतिशत कम है तो घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो कितना होगा? 152 होगा। तो 152 यहाँ लिखें गुना 100। ठीक है, अब भागा कर दिए। तो भागा ये सब करने के बाद हम लोग का कितना आ गया? इसको डिवाइड कर लीजिए ऊपर नीचे। तो 9 सही 19/11 गुना 100 आया। ठीक है, अब 19/11 का हमको प्रतिशत में लिखना है। तो मैं आपको एक चीज़ सिखाया था वहाँ कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो 19 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 8/11
गुना 100 ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? कोई अंदर हुआ इंटू कीजिए तो फिर से 19 ही हो जाएगा ना। और एक के लिए हम कितना बताया था आपको, प्रतिशत में एक पूर्णांक रहेगा तो कितना होगा 100%, और 100% रहेगा तभी तो एक होगा, बताया था ना। ठीक है, और फिर 8 से ही 8 बटे इसका 8.8/11 का 1 मिनट 8.11 का, तो पहले हम लोग 1/11 का फ्रैक्शन लिख लेते हैं, प्रतिशत लिख लेते हैं, फ्रैक्शन है तो कितना होता है 9 से ही 1/11%, तो 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 72 सही 8/11, और दोनों को जोड़ देंगे तो 172 सही 8/11 आंसर हो जाएगा इसका। प्रतिशत यहाँ ना, यहाँ प्रतिशत भी लगेगा, यहाँ प्रतिशत भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों को बताना है इसका इतना प्रतिशत x कितना होगा। ठीक है, तो बस वही कर देते हैं, इसको पूर्णांक में प्रतिशत में है तो इसको पूर्णांक में मतलब कि फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 12 से 1/2 कितना प्रतिशत कितना था, तो 1/8 होगा फ्रैक्शन वैल्यू इसका, तो 1/8 हुआ, डिवाइड कर दिए तो बस सिंपल आ गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो किसको बोल रहा है, 840 को बोल रहा है ना, किससे 260 से, तो 260 जिससे बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे और 840 ऊपर लिखे, डिवाइड किए 13 का टेबल में 0 से 0 कटा, ये 29 बार में, नीचे 13 बार में। अब 29/13 गुना 100 आया। अब इसको फिर से हमको प्रतिशत में करना है, तो प्रतिशत में करने के लिए वही फ्रैक्शन कितना है 29/13 इतना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 + 3/13 कि तो नहीं ना होगा 26 और 3 29 हो गया ना। तो 2 का तो 200%, और हम लोग को 1/13 का पता है कितना होता है 7.9/13%, तो 3/13 का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का 3/13 का हो जाएगा, देखिए 3/13 का हम लोग को हो जाएगा 23.1/13%, 23 इंटीजर 1/13%, ये भी प्रतिशत होगा, यहाँ भी प्रतिशत होगा, यहाँ भी प्रतिशत होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 200 + 23 तो 223 सही 1/13%। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि 540 जो है उसका 5 से ही 5/9% कितना होगा। तो 5 से ही 5/9 का हम आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाए थे कि 1/18 होता है, तो उसको डायरेक्ट याद रखना है। बस 5400 गुना 1/18 काट देंगे, 300 बार में कट जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। 2 numbers are 30% and 40% लेस देन द थर्ड नंबर। दो संख्याएं 30% और 40% कम है तीसरी संख्या से। तो फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर इज, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग खुद से मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तो पहली संख्या 30% कम है तो 70 हो जाएगा, क्योंकि 100 से 30 कम यानी 70, और दूसरी संख्या जो है 40% कम है यानी कि 100 से 40 कम यानी कि 60। तो पहली संख्या का किससे बोल रहा है, दूसरी संख्या से प्रतिशत बोल रहा है। तो पहली संख्या कितना है 70 और दूसरी संख्या 60, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 0 से 0 कटा तो कितना हुआ 7/6 हुआ इंटू 100। अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/6 को लिख सकते हैं 1.1/100, 1.1/100 सॉरी 1.1/6 लिख सकते हैं ना, 1.1/6 गुना 100। और एक जो फ्रैक्शन है किसका है, देखिए इसे हम लोग अलग अलग कर लिए, 1 + 1/6 इसको वही ना लिख रहे हैं, वही चीज़ ना हुआ, इसका मतलब यही ना होता है कि 1/6 यही ना होता, वही चीज़ यहाँ लिखे। अब एक किसके लिए है, तो 100% के लिए, और 1/6 का हम ये प्रतिशत वैल्यू लिखवाए थे आपको 16 सही 2/3%, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 116 सही 2/3%। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करके बनाने लगते तो काफ़ी टाइम लग जाता, और इसीलिए मैं इस टाइप का आप लोगों को प्रतिशत से स्टार्टिंग में सिखाया था कि कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं, ये सब सारा कुछ सिखाया था ना, इसीलिए सिखाया था। नेक्स्ट, अब मैं हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, नहीं इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो ना हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो। बोल रहा है कि दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हम लोग को बताना है। खुद से मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तो पहली संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा 50% कम यानी कि 50 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना है 60% कम यानी कि 40 हो जाएगा। अब दोनों का हमको प्रतिशत बताना है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या 40 है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए यहाँ 100 लगाएंगे, 0 से 0 कटा,
और 5/4 यानी कि इसको हम लोग इस टाइप में लिखेंगे पूर्णांक के फॉर्म में, तो 1/4 गुना 100 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, और 1 का जो प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 100%, और 1/4 का कितना होता है 25%, और दोनों को जोड़ देंगे तो 125% हो जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो क्या बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 है, तो पहली संख्या 70 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना है 70% कम है तो 30 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या का बोल रहे थे 30 नीचे, और पहली संख्या 70 गुना 100, और आराम से 2 सही 1/3%। और इसको कैसे करना है वो तो मैं यहाँ पे कर ही दिया हूँ, देख लीजिए ही आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तो पहली संख्या कितना 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा, दूसरी संख्या 25% कम यानी कि 75 हो जाएगा। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का प्रतिशत बताना है, तो दूसरी संख्या के तुलना में बोल रहा है, तो दूसरी संख्या 75 है, पहली संख्या कितना है 80 गुना 100। बाकी सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करके आराम से निकाल लीजिए। यहाँ मैं सॉल्यूशन कर ही लिया हूँ, आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर यहाँ देख के कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सबका PDF में प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना, यही। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो अधिक बोल रहा है इस बार, तो पहली संख्या क्या है 30% अधिक है, तो 100 का 30% अधिक यानी कि 100 है, 100 का तो 30% अधिक यानी 30 अधिक ना, 30 अधिक यानी कि 130, ठीक है। तो 130, और दूसरी संख्या 40% यानी कि 140, और बस पहली संख्या का दूसरी संख्या की तुलना में बोल रहा है, दूसरी संख्या का कितना बोल रहा है ना, तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, पहली संख्या को ऊपर, गुना 100, जैसे 0 कटा 13/14। अब इस बार क्या है कि 13/14 है, यानी कि इस बार तो कम है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 1/14 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो उतना ही होगा ना, 14 - 1 13 ही होगा। अब एक के लिए क्या होता है, एक के लिए हम बताए थे कि 100%, और 1/14 का हम लिखवाए थे उस दिन 7.1/7%, और दोनों को घटा दीजिए। घटाएंगे कैसे, 7 को 1 बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को इसमें से घटाएंगे तो 92, और ऊपर वाले से नीचे तो 6, तो 92 इंटीजर 6/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तो पहली संख्या 35% अधिक यानी कि 135 है, और दूसरी संख्या 50% अधिक यानी कि 150 है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत बोला, तो दूसरी संख्या 150, तो पहली 135, तो बस कटम कुटम करेंगे तो 9/10 गुना 100, और इसका प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/10, और 1 का कितना परसेंटेज वैल्यू होता है 100%, और 1/10 का जो होता है वो 10%। दोनों को घटाएंगे तो 90% हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 0 से 0 कटेंगे तो 90% यहाँ भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 60% तथा 75% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो 100 है, तो पहला कितना है 60% अधिक है, तो 160 हो जाएगा, दूसरा 75% अधिक है यानी 175 हो जाएगा। तो पहली का दूसरी से बोल रहा है तो 160/175 गुने। तो ये सब क्वेश्चन देखिएगा आप CGL में धड़के से प्री में और CHSL में पूछा जाता है, ठीक है। और आराम से इसको डिवाइड कीजिए तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/35 बार में डिवाइड हो जाएगा 5 का टेबल में। और तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं 1 - 3/35। आराम से देखिए, इसको डायरेक्ट अगर आप चाहिएगा तो बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए देखिए आराम से इसको परसेंटेज वैल्यू में से चेंज कर लीजिए। जैसे 1 है तो 1 का परसेंटेज वैल्यू 100 होता है, और 1/35 का मैं आप लोग को लिखवाया था 2.6/7 होता है, तो 3/35 का वैसे निकाल लेंगे हम लोग। और कैसे निकाला जाता है पहले वीडियो में देख लीजिए, जाके निकाल दिया हो, और आराम से घटा के हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।